कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी जो 2014 में फ्रेम की हुई है, उस पॉलिसी को प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। इसी संदर्भ में काफी इंसिडेंट हुए हैं। इवन हाई कोर्ट ने भी पहले ऑलरेडी कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक रिट पिटीशन हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन इस केस में दी थी कि आप इन पॉलिसीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये कल वाला इंसिडेंट इट इज ए वेरी शॉकिंग इंसिडेंट, जिसमें जो है एटलीस्ट 6 बच्चों की जो है ना जाने गई हैं, और उससे ये न्यूज से पता चलता है कि पॉलिसीज को जो बस है उसमें पॉलिसीज के किसी भी पॉइंट को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इससे ये लगता है कि इसके अंदर जो है स्पीडोमीटर नहीं था बस में। यदि वो स्पीडोमीटर होता ही एज पर द पॉलिसी तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। बीते दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे अभी भी गंभीर घायल हैं। भले ही सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, जो संबंधित लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल भी हिरासत में है, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये खड़ा होता है कि जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से उनकी जो है पालना की जाती है। आपको बता देते हैं कि इसी संदर्भ में साल 2019 में एक PIL जो है बाल क्रांति ट्रस्ट की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें खुद बकायदा हरियाणा सरकार ने साल 2023 में एक एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट में ये बताया गया कि जो पॉलिसी है स्कूल सुरक्षा वाहन पॉलिसी, उसे जो है फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अगर उसे फॉलो किया जा रहा है तो फिर ये हादसा क्यों हुआ। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील एडवोकेट बलराज गुज्जर जी हैं। बलराज जी, जिस तरीके से कल हादसा हुआ और ये एफिडेविट किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये कोर्ट को एक कहिए कि सिर्फ एक केस को लंबा लटकाने के लिए या खत्म करने के लिए जो ये चीज हरियाणा सरकार की ओर से की गई थी? यस मैम, ये श्योर है कि हमारी इसके अंदर PIL में स्पेसिफिक प्रेयर ये थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी जो 2014 में फ्रेम की हुई है, उस पॉलिसी को प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। इसी संदर्भ में काफी इंसिडेंट हुए हैं। इवन हाई कोर्ट ने भी पहले ऑलरेडी कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक रिट पिटीशन हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन इस केस में दी थी कि आप इन पॉलिसीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। डिस्पाइट दैट दीज पॉलिसीज वर नॉट प्रॉपरली बीइंग इफेक्टेड एंड द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो इसके अंदर जो है स्पेसिफिक जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। इसलिए एक पानीपत का इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक बच्चे की बस के पिछले टायर के नीचे कर्स होने से डेथ हो गई। उसके बाद एक यमुनानगर का इंसिडेंट था, जिसके अंदर भी बच्चे की स्कूल बस से ही डेथ हुई। उसमें रीजन ये था कि बस के अंदर कोई अटेंडेंट नहीं था, जबकि जो पॉलिसी है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है कि देयर मस्ट बी अटेंडेंट इन दी बस। इसलिए हमें इन 2 इंसिडेंट का रेफरेंस देते हुए हमने एक जो है ना PIL फाइल की। हमारी स्पेसिफिक प्रेयर PIL में ये थी कि आप इन पॉलिसीज को प्रॉपरली जो है इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और एक कमेटी बनाने की हमारी जो उसके अंदर प्रेयर थी। फर्दर हमारी उसके अंदर ये भी प्रेयर थी कि जो भी फॉल्टी ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इवन जो है क्रिमिनल केसेज भी उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाए, क्योंकि ये इशू जो है बच्चों की सुरक्षा से जो संबंधित इशू है, और माइनर जो इनोसेंट बच्चे हैं उनकी लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो कोर्ट ने जो है ना उसके अंदर संज्ञान लिया, नोटिस किया, और अल्टीमेटली जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया कि ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट प्रॉपरली इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। ये एफिडेविट ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बिहाफ पे आया है। उसके बाद कोर्ट ने उस एफिडेविट के बेस पे PIL को डिस्पोज ऑफ किया 2023 में, जनवरी 2023 में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफिडेविट बाय सेइंग कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन जो कल के इंसिडेंट से अब ये जो क्लियर है कि ये पॉलिसीज जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और अब हम कल के इंसिडेंट के बाद में अब हम विचार कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट भी बनती है, क्योंकि इसमें एफिडेविट दिया गया कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये कल वाला इंसिडेंट इट इज ए वेरी शॉकिंग इंसिडेंट, जिसमें जो है एटलीस्ट
6 बच्चों की जो है ना जाने गई हैं। और उससे ये न्यूज से पता चलता है कि पॉलिसीज को जो बस है उसमें पॉलिसीज के किसी भी पॉइंट को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यह भी पता लगा है कि जो है ड्राइवर जो था वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और लोगों ने इवन बस की भी छीनी है उससे। बट द प्रिंसिपल के इंटरवेंशन से जो एश्योरेंस है वो की उसको वापस दी गई है। और जो ड्राइवर ने बहुत हैवी स्पीड पे बस को चलाया जिससे वो इंसिडेंट हुआ है। तो इससे ये लगता है कि इसके अंदर जो है स्पीडोमीटर नहीं था बस में। यदि वो स्पीडोमीटर होता है एज पर द पॉलिसी तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। तो इस करके ये इससे इट इज क्लियरली अपीयरिंग कि इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द ऑफिशियल कंसर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो वी आर थिंकिंग दैट कि कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की जाए और अगेन एक PIL फाइल की जाए जिसमें इसकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रेयर की जाए और एक कमेटी की भी उसके अंदर जो है ना प्रेयर हो ताकि इफेक्टिवली ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो सके। सर, कमेटी बात करी है, कमेटी चेक करने जाती है, ये भी इसमें एफिडेविट में लिखा गया है। कमेटी में कौन कौन रहता है सर? देखिए इसमें एज पर द पॉलिसी इसमें 3 कमेटीज हैं। एक तो स्टेट लेवल की कमेटी है, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी और थर्ड है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसमें होते हैं डिप्टी कमिश्नर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और इसके अंदर जो है 3-4 ऑफिसर्स और होते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी है और उनकी जो स्पेसिफिक जो प्रोविजन ये है कि मंथली उनकी मीटिंग होएगी और वो हर चीज को जो है चेक करेंगे कि ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर बसेज की फिटनेस जो है ग्राउंड लेवल पे बसेज को चेक किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। और ये बेसिकली फर्दर डायरेक्शन देंगे सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी को और उनसे रिपोर्ट शॉर्ट करेंगे कि इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन बसेज की हुई है या नहीं हुई है और वो रिपोर्ट बाद में सारी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की फंक्शंस हैं। सर, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करी और उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था जो सामने आया है। और जो एफिडेविट हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि देयर दैट ईच एंड एवरी स्कूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज वेल एज अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज बीइंग चेक्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द टाइम ऑफ पासिंग बिफोर ग्रांट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। तो इस चीज को कैसे देखते हैं सर? कमेटी है, बनाई भी गई है, आपने बताया कौन कौन है, लेकिन चेक करने कोई नहीं जाता बल्कि रूल्स के मुताबिक जाना चाहिए। पॉलिसी के हिसाब से मैंडेटरी है कि ये जो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो मीटिंग है वो एवरी 3 मंथ्स में कमेटी होगी और बसेज को जो चेक करेंगे। बट ऑन ग्राउंड इट इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। दैट्स व्हाई दीज इंसिडेंट आर डेली अकरिंग क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ द इनोसेंट किड्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई ऐसी प्रॉपरली तरीके से कोई भी इसके अंदर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी कंसर्न्ड ऑफिशियल है, ही इज नॉट बॉदरिंग। दे आर जस्ट सिटिंग इन द AC रूम्स एंड आर नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर एक्शन इन द मैटर। बिल्कुल। तो इस मामले में भले ही अब सरकार के अलग अलग विभाग कार्रवाइयां कर रहे हैं, कहीं कोई सस्पेंड हो रहा है, कहीं मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन जिन बच्चों की जान गई है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माता पिता को तो दोबारा वो बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे से ऐसे हादसे ना हो इस तरीके इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार अगर हाई कोर्ट में ये इस तरीके की एफिडेविट दे रही है तो उसके की पालना करना भी बनता है। और जिस तरीके से सर ने बताया कि ये कंटेम्प्ट है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की जाए या फिर एक नई PIL भी जो है महेंद्रगढ़ इंसिडेंट को लेकर फाइल की जा सकती है। कैमरा पर्सन जतेंद्र के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।